पर महंगी चीजों में हमेशा राइटर का बजट होता है, एक्सेप्ट फॉर बॉलीवुड मूवीज, सबके पास होगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वहां बड़ी बुरी हालत है। वहां राइटर का घर नहीं चल रहा, वो इंस्ट्रक्शन फॉर यूज लिख के चला रहा है। बट है महंगी चीज, जैसे मेरी बेटी पीछे ले आई कुकीज का बॉक्स। कुकीज जिनको आइडिया नहीं है, 5 रुपए पर पीस से ऊपर बिस्किट हो तो उसको कुकी कहते हैं। ये ले आई कुकी का बॉक्स। कुकीज, और ये महंगे, एक्चुअली महंगे, 1000 रुपए के 10 कुकीज का बॉक्स, 1000 रुपए का। एवरी कुकीज इंडिविजुअली पैक। राइटर का बजट है उनके पास, तो उसका नामकरण भी हो रखा है, लेमन पील शॉर्ट ब्रेड कुकीज। अब मैं चाय पीने लगा सुबह, मैंने कहा चल हम भी ट्राई करते हैं, तो पैसे तो हमारे लगे। मैं निकाला, यू वोंट बिलीव इट, ट्रू स्टोरी, उस पे भी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, वो इंस्ट्रक्शन फॉर यूज नहीं लिखते, उन्होंने लिखा था बेस्ट वे टू सेवर दिस कुकी। सेवर, तुम देख रहे हो, बेस्ट वे टू ईट नहीं, सेवर। कॉन्फिडेंस देख लो कि हमने तो स्वाद ही बनाया, अब तुझे मजा ना आए तो तू करी। प्रेशर हम पे है। मैंने पढ़ा बेस्ट वे टू सेवर दिस कुकी इज टू यूज दिस एज अ बेस ऑफ अ चीज केक और क्रम्बल इट ओवर ग्रीक योगर्ट। मैंने पढ़ा, मैंने वापिस ही रख दिया। हाँ बताओ, मैं इसको चाय में डुबो रहा था। इसको तो अभी 250 रुपए की दही लगेगी। क्योंकि योगर्ट भी नहीं है, ग्रीक योगर्ट है यार। पर होता है महंगी चीजों, हमेशा होता है। लाइक जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल पता है तुमको? साबुन तेल की दुकान है, देखो साबुन तेल की दुकान है, फील वो नहीं आती। नाम उन्होंने रखा लग्जरी, फॉरेस्ट एसेंशियल, लग्जूरियस आयुर्वेदा, लग्जरी आयुर्वेदा। उन्होंने आयुर्वेद में एक तो लग्जरी डाल दी। मैं सोच रहा हूँ वो वैद्य जो बेचारा एक लंगोट में 25 साल से घिस घिस बना, वो देख ले वो नस काट ले। फील वो नहीं आती। तो दुकान में एक चक्कर काटो, 100 रुपए की तो खुशबू लग जाती है। वहां आदमी सब अंदर वो नेहरू जैकेट पहन के खड़े, लेडीज सब वो साड़ी वाड़ी पहन के खड़ी है, सिल्क की साड़ी। तुम अंदर घुसते हो लगता है उदय विलास आ गया। मैं वहां गया क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे बोला तुम्हारे ना डार्क सर्कल ज्यादा होते हैं, कोई ढंग की क्रीम लगाओ। ढंग की क्रीम का मतलब होता है कि नोटों का एक बंडल लो और नहीं तो एलोवेरा का गमला लगाओ हमारे घर। मैं गया, मैंने कहा ऐसे डार्क सर्कल के लिए क्रीम दे दो। उसने 2000 रुपए की डब्बी दी। 2000 रुपए की डब्बी, 1.5 इंच की डब्बी, जिसमें आधे इंच का ढक्कन है, आधे इंच का ग्लास का बेस है, बीच में कहीं 6 ग्राम क्रीम है, ढूंढने वाले को लाख रुपए इनाम। मैं लेके आ, मैं 2-3 हफ्ते लगाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं वापस गया, मैंने कहा इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। एंड शी सेड सर हाउ डिड यू अप्लाई इट? कॉन्फिडेंस देख रहे हो उसको? सर हाउ डिड यू अप्लाई इट? मैंने कहा क्रीम है मल्ली। नो सर, यू आर सपोज टू डैब इट लाइटली, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस। मैं सॉरी बोल के एक और लेके आया 2000। हमें में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, ये हमको बेवकूफ बनाया यार। ऐसी चीज फॉरेस्ट एसेंशियल तो चले जाओ। वहां टेल्कम पाउडर मैंने देखा, टेल्कम पाउडर इतनी सी डब्बी 1500 रुपए की, इतनी सी डब्बी 1500 रुपए की पाउडर की। हम कैरम बोर्ड पे छिड़कते थे। 1500 रुपए के इतना सा पाउडर, में कहा इससे सस्ता तो नाक से खींचने वाला आ जाए। लूट मचा रखी है इन लोगों ने। देखो इन लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके पास आ गए पैसे, इनको बेवकूफ बनाओ और निकालो। तो इनको
मतलब तो ये ना कंफ्यूज करे जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें निकाले जो पहले होती नहीं थी। जैसे पहले क्रीम के नाम पे क्या होता था हमारे घर में, पॉन्ड्स, निविया एडवांस। मम्मी सुबह लगा देती 4 में से, मम्मी सुबह लगा देती, बच्चा सारा दिन चुपड़े हुए फुलके जैसा रहता। सारा दिन चुपड़े हुए फुलके जैसा रहता। वो बच्चे को तुम उल्टा साइकिल पे बिठा दो, रिफ्लेक्टर का काम करे। इतनी सी डब्बी 50 रुपए की, महीना भर चली। इन्होंने उसमें पानी डाल के मॉइस्चराइजर बना दी और कभी बॉडी मिल्क बना दी, तो आधे घंटे में सूख जाता। निकाले जा रहे हैं ऐसी चीजें। जैसे पहले खुशबू के नाम पे क्या होता था, सेंट होती थी हमारे में, सेंट होती थी। मम्मी लगा रही, थोड़ी थोड़ी बच्चे छिड़क देती कि चलो तुम भी खुशबू मारो, और सिर्फ जब बाहर जाते थे तब लगती। अब इतना कुछ आ गया, यूडी टॉयलेट अलग है, यूडी परफ्यूम अलग है, ऊद अलग है, तुम्हारा वो इतर अलग है, बॉडी स्प्रे अलग है, डिओडोरेंट अलग है, रोल ऑन अलग है, हर चीज अलग बना के साथ में उसमें उनको यूज करने का तरीका भी अलग है सबका। हम खरीद रहे फिर हम पढ़ लिख रहे हैं किसको लगाना कैसे। एक नई चीज आई, बॉडी मिस्ट। बॉडी मिस्ट हमें कोई देगा, मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा है। बॉडी मिस्ट का तरीका पता क्या लगाने का, कि ऐसे हवा में छिड़को और उसमें से निकल जाओ। मैं क्यों कर रहा हूं ये काम, करवाए जा रहे हैं। दुनिया भर का सामान भर दिया इन्होंने। सब क्रीम, पहले क्रीम ही होती थी, अब एक डे क्रीम है, एक इवनिंग क्रीम है, एक नाइट क्रीम। क्यों, मैं रात वाली क्रीम लगा के दिन में निकलूंगा, फफोले आ जाएंगे। अब सामान भरा पड़ा हमारे पास। अब हमारे 4-5 शेल्फ है, सबके सब भरे पड़े होते बाथरूम। क्योंकि एक तो जब पैसे आ जाते तब पता चलता है कि स्किन टाइप भी अलग अलग होती है। पहले सुना था स्किन टाइप, तो अब हमारा कि जी मेरी ड्राई स्किन है, मेरी वाइफ की ऑयली स्किन है, तो हमारे बॉडी शावर अलग है, फिर हमारे फेस वॉश अलग है, फिर वो पैर धोने का भी सामान रखा हुआ उसने, स्क्रब रखा हुआ है। स्क्रब अगर तुमने कभी यूज नहीं किया, कभी मत करना, कभी मत करना। मेरी वाइफ ने कहा था स्क्रब लगाओ, डेड स्किन निकलती है। ईंट का चूरा होता है उसके अंदर। डेड स्किन तो पता नहीं, चीखें बहुत निकलती है। सब भरा। हमारे शैम्पू अलग है, हमारे कंडीशनर अलग है। मेरा एक शैम्पू है, उसके 6 शैम्पू हैं। क्योंकि आजकल सलून से जो ट्रीटमेंट करा के निकलो, वो कमीने नया शैम्पू दिखा देते हैं कि अब इसको मेंटेन करना है तो ये लगे। 5000 की ट्रीटमेंट, 4000 रुपए का शैम्पू, जो मिल भी इन्हीं के पास रहा है, सिर्फ कहीं नहीं मिल रहा मार्केट, इन्हीं के पास है। मैं तुम्हारी लेबोरेटरी लगी पीछे। मैं सही बताऊं, वो ऐसा स्कैम है। पीछे के छापा मार के देखो, वो सनसिल्क की बाल्टियां रखी होंगी, उसी में जब भर भर के बेचे जा रहे हैं। पर अब सामान भरा, और आजकल सब कुछ होता है नेचुरल, सब कुछ नेचुरल होता है, तो सब में एक एक सब्जी डाल रखी है। किसी में खीरा है, किसी में नीम है, किसी में संतरा है, किसी में नींबू है, किसी में एवोकाडो है। मैं यार इतनी सब्जियां तो हमारे फ्रिज में नहीं पड़ी हुई जितनी हमारे बाथरूम में पड़ी हैं आज। कि मम्मी हल्दी खत्म होगी, हाँ मेरे फेस पैक में से निकाल लेंगे। कुछ भी करके देंगे। और देखो, तुमको डालना है सामान, डाल दो, पर उसकी स्मेल मत डालो यार, खुशबू मत डालो यार उसकी। मैं पीछे हूँ कोको बटर वाला बॉडी शावर ले आया, कोको बटर। अब मैं नहा रहा हूं और मुझे भूख भी लग रही है। अब मैं नहाते नहाते सोच रहा हूँ यार, मफिन होता ना आज, मजा ही आ जाए। सब चेंज हो गया, गिफ्ट चेंज हो गया हमारा। पहले बेस्ट गिफ्ट, दिवाली का बेस्ट गिफ्ट होता था मिल्टन के कैसरोल, सबसे बढ़िया गिफ्ट। इतने आए, हमने इतने आगे दिए।
हमारी काम वाली ने मना कर दिया, वो 8 तो मेरे पास है। एक में मेरा जो है वो अंडरवियर बनियान रखता है आजकल। देखो स्टोरेज का सामान है, काम आ जाता है। बहुत बढ़िया गिफ्ट। यू नो थोड़ा सा महंगा देना तो उसमें बादाम भर के दे दो, और महंगा उसमें चांदी का सिक्का रख के दे दो। कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 5 साल बाद दे दो। आजकल ऐसे ऐसे गिफ्ट दे। हमारी एक फ्रेंड, उन्होंने उनको पीछे दिवाली पे पत्ती दी। एक तो पत्ती की डेफिनेशन कब चेंज हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। पत्ती का पहले मतलब होता था वो काली दानेदार जिससे डार्क ब्राउन कलर की चाय बने, उसी को पत्ती कहते थे। अब जो फूल सूखता है ना, उसके पत्तों की पत्ती बना देते हैं। और राइटर का बजट है ऐसे ही इनके पास, तो ऐसे लिख के दे देंगे कि ये है कैमोमिल टी, इससे आता है कामिंग इफेक्ट। अब तुम घर बैठे बैठे 250 रुपए का कप पी रहे हो, तो तुम पे प्रेशर आ ही जाता है कि मैं काम डाउन हो ही जाता है। हम पिए जा रहे हो नीले रंग का काढ़ा घर बैठे बैठे। पत्ती थी, उसने हमको 6 बॉक्सेस ब्रास के, इतने सुंदर सुंदर बॉक्सेस, 1500 रुपए का शायद एक बॉक्स हुआ आराम से। और कितनी पत्ती उसके अंदर? 20 ग्राम। 3 साल से मैंने ड्राइंग रूम में लगा रखी कि जब हिम्मत पड़ेगी तब भी। अभी तो नहीं पड़ रही है, पर दिए जा रहे गिफ्ट ऐसे वियर्ड। कैंडल्स दे रहे हैं आजकल, सेंटेड कैंडल्स क्यों दे रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो लाइफ में हमने मेहनत कर करके मोमबत्तियों से पीछा छुड़वाया था। मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है कैंडल्स। कि तुम रात में बैठ के टीवी देख रहे हो, सडनली लाइट चली गई, मोमबत्ती का माचिस, फिर माचिस ढूंढो, मम्मी माचिस, मैं तो लाइटर यूज करती हूँ किचन में। फिर माचिस का है वो मंदिर में से निकालो, मंदिर की माचिस पे हमेशा घी गिराओ, वो वैसी पिलपिली आती है। किसी तरह उस मोमबत्ती को जलाओ उस माचिस से, और फिर उस मोमबत्ती को खड़ा करो। हमारे घर कौन सा ढंग की मोमबत्ती होती है? दिवाली की पुरानी पड़ी होती। और दिवाली की पुरानी छोड़ो, नया बॉक्स भी खोलते थे ना, आधे तो सर धड़ से अलग ही होते थे कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, बस इस धागे के कारण हम साथ हैं। कर सकते हो तो करके देखिए। और वो अब लोग मोमबत्तियां दे देते। मेरे घर में 30 मोमबत्तियां पड़ी और लाइट जा नहीं रही। और देखो अब हमारी वो एज तो रही नहीं कि हम माहौल बनाने के लिए मोमबत्ती कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए यार, हम अपने कमरे में मोमबत्ती जलाएं, वही सूंघते आ जाएंगे क्या? मेरा मुझको झूठ बोल रहे, नहीं बेटा मैं सिगरेट पी रहा था इसलिए। सब चीज खाना चेंज हो गया है, खाना चेंज हो गया। Now we can afford food that we can't pronounce. मतलब मैं क्रॉइसॉन खा रहा हूँ, पकड़ खा रहा हूँ। 7-8 साल खाने के बाद पता चला था कि टी साइलेंट हुआ। अभी मेरी बेटी ने बताया कि आई टी साइलेंट है, पापा क्रोसॉन होता है। पापा क्रोसॉन होता है, क्रॉइसॉन नहीं होता, आई साइलेंट। एक तो हमारे बच्चे, तुमने देखा हमारे बच्चे हमारे पैसे खर्च करते हुए हम ही से एम्बैरेस हो जा रहे हैं। उनको शर्म आ गया,
महंगा लगाएगा क्या? सही, इन्होंने टोक टोक के अलग खून पियो। ये तो अच्छा बना यार, मैं इतने साल मोजीतो एंजॉय करा बताओ। Then one day my daughter like, पापा जी साइलेंट होता है यार। जी साइलेंट नहीं था, हिट नहीं होता साइलेंट होता। तुमने ऑर्डर कर दिया, है, हिट होता है। हो गया हमारा खाना। Like sushi. I love eating sushi. I love eating sushi, but more than eating sushi, I love watching an Indian eating sushi for the first time. Because I have been there. वो चॉपस्टिक लेके जाते, आदमी को लगता पैसे तो लगे ही नहीं, तो यूज तो कर ही ले। और देखो बिगनर्स लक होता, बिगनर्स लक होता, पहली सुशी आ जाती मुंह में, हम भी ध्यान से उठाते हैं, पहली सुशी मुंह में आती, हमें आता ओवर कॉन्फिडेंस, यार इतना भी मुश्किल नहीं है, ऐसी हवा बना रखा है चॉपस्टिक का लोगों ने, ये थंब और उंगली के बीच में दबाओगे ना, ग्रिप सही बन जाती है। फिर हम दूसरी उठाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, वो गिरती टेबल पे। अब आता धर्म संकट, क्योंकि एक पीस 250 रुपए का। फिर हम दूसरों को देखते हैं, वैसे तो यार चावल या हाथ से खा रहे। पैसे आ गए, क्लास में आई, हमारी ड्रिंक्स तक चेंज। नाउ वी कैन अफोर्ड गुड विस्की, वी कैन अफोर्ड सिंगल मॉल्ट, वी ड्रिंक सिंगल मॉल्ट एंड देन वी डिस्कस सिंगल मॉल्ट। हैव यू सीन टू गाइस डिस्कसिंग सिंगल मॉल्ट? पहले 2 पैक में ही करते हैं, पहले 2 पैक में बहुत डिस्कशन, मैंने अपने दोस्त देखे डिस्कस, पहले 2 पैक में लगा, this is nice. Have you tried Lafroy? It's smokier. It leaves a tinge on your tongue, right? Have you tried Glenlivet double cask? You can feel both the cask in your mouth. मैं इनको देख रहा हूँ, मैं कहा ये वही लोग हैं, इनको अंगूर निचोड़ के सिरका डाल के दे दो ना, मैं ये वाइन के नाम पे पी जाती है। डिस्कस पहले 2 पैक में बहुत डिस्कस करते हैं, तीसरे पैक में जब चढ़ जाती है ये वापस औकात में आ जाती है। तीसरे पैक के बाद औकात में आने, यार वैसे जो पिट्टू टिक्के वाले की टिक्की है ना, टेस्ट अलग ही है यार, चलेंगे उसकी चटनी बड़ी हो गया हमारे साथ। हमारे पैसे आ गए, क्लास में आ गए, और हमारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, इनमें क्लास बचपन से आई हुई है और कमाई इन्होंने चवन्नी में। मैं बता रहा हूँ, ये जो नवाब की औलादे हमने पैदा कर दी है, बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत शाही बच्चे पैदा कर दिए हमने। क्यों यार, हम होटल जाते थे, हम ले आते थे राइट, आजकल बच्चे लेके जा रहे हैं अपने। मेरी बेटी कहती मुझे वो होटल वाला सूट नहीं करता। मैं बेटा तुम इंडियन बच्चों, तुमको हर फ्री में सूट करनी चाहिए। और ये लोग अलग लेवल के यार बच्चे। मेरी बेटी को स्टारबक्स से नीचे कॉफी में डकार नहीं आता है। और इनके ऑर्डर भी हमारी तरह नहीं, हम जा रहे हैं, क्या ब्लैक कॉफी हमने ऑर्डर कर दी, कि अमेरिकानो दे दो, फ्लैट वाइट दे दो, कैपुचिनो। मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ चला गया, मैं उसका ऑर्डर सुना, मैं लिख लिख के याद करा। मैं अपनी बेटी को, मैं कहा तू भी ऑर्डर, लाइक आई टेक 1 आइस वाइट मोका विद स्वीट क्रीम फोम, एक्स्ट्रा कैरमल ड्रिजल, एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट, बेटी को याद नहीं। मैं पहले तो स्टारबक्स वाला लड़का रिजाइन कर गया, मैंने इतने पढ़ना लिखना था तो मैं कोई और निकल लेता।
मैं देख रहा हूँ मैं कहा बेटा एक डीएनए चेक तो बनता है। इतना रॉयल ब्लड हमारे साइड से और मुझे शो ऑफ कर लिया बताओ। मुझे कहती पापा आपको पता है हमारे घर के सामने वाले मॉल में जो है ना स्टारबक्स, उसको तो मेरा ऑर्डर अब याद हो चुका है। मैं जाती हूँ मुझे देखती हूँ बनाना शुरू कर देख रहा। मैं कहा बेटा इसका मतलब ये है कि तू मेरा इतना पैसा वहां फूक चुकी है और रट गया इसमें तेरा शो ऑफ किस बात का। और आजकल है बच्चे जैसे हम छोटे होते थे हम क्या कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स कॉइन्स। आजकल के बच्चे कलेक्ट करें जूते। आजकल के लड़के जूते कलेक्ट करें जॉर्डन जो 15,000 का एक पेयर आता है ये कलेक्ट करते हैं ये डिस्कस करते हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे हैंडल फॉलो कर रहे इनके फोरम बने हुए इनका बस चले ये जूतों की ट्यूशन लगवा लेंगे। अलग लेवल का पैशन है यार लड़कों का आजकल जूतों। मेरा बेटा अपने जॉर्डन पहन के जाएगा वो वापस आएगा उनको अच्छी तरह से साफ करके कपड़े में लपेट प्रॉपर प्यार से बॉक्स के अंदर रखें। मैं उसको बोलता हूँ मैं कहा जितने प्यार से तू जूते हैंडल कर रहा है ना मुझे लगता है तू बाप बनने के लिए रेडी है। क्योंकि इतने प्यार से तो हमने तुझे नहीं हैंडल करा जितने प्यार से तू जूते हैंडल कर। और ये लोग हैं and both my kids are teenagers. My daughter is 17, my son is 19. Give me a yes if you have teenage kids. Yes. ये वो लोग हैं जो गिव अप मार चुके हैं। क्योंकि है क्या हम बच्चे पाल रहे थे ये सोच के कि टाइम के साथ थोड़ा आसान है। जिनके नहीं है ना मैं बताता हूँ जिनके अभी बच्चे छोटे हैं टीनेज से पहले सिर्फ हमारी मेहनत और पैसे लग रहे थे। जब से बच्चे टीनेजर हो ना हमारी मेहनत पैसे और बेइज्जती तीनों लग गई। जब तुम्हारे बच्चे टीनेजर होते ना तब तुमको पता चलता है कि ऐसी भी पार्टीज होंगी जिनका पूरा खर्चा तुम उठाओगे और तुम्हें बोल दिया जाएगा माता। माता इस रेस्टोरेंट में पार्टी इस रेस्टोरेंट के आसपास। मेरी बेटी ने अपना 17th बर्थडे हमारे घर पे किया और हमें घर से निकाल दिया कि जब तक मैं ना बोलूं पापा घर मत आना बस पेमेंट का लिंक आएगा अप्रूवल दे देंगे। हम अपने दोस्त के घर बैठे हम रात को 2-2:30 बजे तक उसके घर बैठे वो उबासियां मार रहे थे कब जा रहे हो। हम उसको बता ही नहीं पा रहे कि हमें परमिशन ही नहीं कर जाने। You know, this is how teenage works. This is how teenage works according to 13th birthday पे बच्चा अपना केक काटता माँ बाप को देख के शक्ल बनाता है हेडफोन पहनता कमरे में चला जाता और कमरा कर लेता बंद। अब ये कमरा भी 19 में खुलेगा हेडफोन भी 19 में उतरेगा और शक्ल भी 19 में ठीक है। शक्ल बनी रहती है माँ बाप से कोई देख के शक्ल दोस्तों के साथ अच्छे मजे होते हैं। माँ बाप से ही प्रॉब्लम। मैं कितनी बार मीट करने जाऊंगा अपने बच्चे अच्छे वाले होंगे अपने दोस्तों से चल यार बहुत मजा आया वील गेट टुगेदर अगेन टुमारो हाई फाइव चलो बाबू। मैंने तेरे पैसे मारे बिना बात के गुस्से बिना बात के नाराजगी। जैसे मेरा बेटा मुझे पिछले 5-6 साल में पता नहीं कितनी बार गुस्से में ये बोल के जा चुका कि पापा आप थोड़े लंबे नहीं हो सकते थे। क्या है मेरी गलती इसमें मैं 3-4 बार सॉरी भी बोल चुका हूं। सही बिना बात के नाराज। जैसे मेरी बेटी नॉर्मल वे हाउ शी कॉल्स मी पापा। अब मुझे इतनी आदत पड़ गई जिस दिन वो बोलते ना पापा लग गए 10,000।
आ गया खर्चा। अब तुम प्यार से बुलाते तो रो काम जाती है। सही नहीं तो घर पे पूरा बिक कर आते हैं, हर जगह इनका सामान बिक रहा। टीवी का वॉल्यूम तक ये डिसाइड कर, तुम मतलब ये फुल वॉल्यूम पे देखेंगे, तुम थोड़ा सा भी तेज चला, अरे यार मैं पढ़ रही हूँ यार। कई बार हमको लगता है हम ही किराएदार हैं, मकान मालिक तो यही लग रहे हैं। सब इनके हिसाब से, कमरे इनके हमेशा बंद, इनके कमरे, इनको चाहिए प्राइवेसी, तो इनके कमरे में जाना तो नॉक करके जाते हैं। ये हमारे कमरे में आते थोड़ा, इनके कमरे हमेशा बंद है, तुमको आइडिया नहीं कब ये घर पे हैं कब नहीं है। हम यहाँ भी अपने कमरे में डरे डरे बैठे हैं, हम डरे डरे बात करते हैं घर पे। तुमको ज्यादा चुल मचली तो तुम चेक कर लो ना। हमको कोई आइडिया नहीं कब ये घर पे हैं कब नहीं है। टीनेज बच्चों को वही हिसाब है जैसे वो डिस्कवरी चैनल में वो डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं ना कि ये जानवर कभी कभी दिखाई देता है, उसको देखना है तो सुबह 6 से 6:30 बजे पानी पीने के लिए निकलता है, तालाब के आसपास इसे देखा जा सकता है। उसी दिन इंडिया में तो ये जानवर सुबह 2 से 2:30 बजे मैगी बनाने के लिए निकलता है, तभी देख सकते हैं, और तब भी सिर्फ देख सकते हो, बात नहीं कर सकते क्योंकि हेडफोन इनके लगे हुए हमेशा लगे। लेकिन हम साथ में बैठे हुए फोन कर रहे थे, बेटा लेफ्ट पे देख, लेफ्ट पे पापा दिखेंगे। हेडफोन नहीं उतरे यार, 5 साल हो गए मैंने बच्चों के कान नहीं देखे। और प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारे ना इस जनरेशन के साथ ये जो चैलेंज हो रहा है हमारे साथ, तो फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, लैपटॉप वो सब आ, तो हमारी पहली जनरेशन है जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को ये भी नहीं बोल सकती कि बाप को मत सिखा। हम नहीं बोलते क्योंकि हम बाप को छोड़ो दादाजी को सिखा रहे। मेरे फादर अपना नया फोन सेट कर रहे होंगे ना, मैं हेल्प करने लगूं, तू रहने दे, उसको बोल, उसको ज्यादा अच्छा पता है। हम घर बैठे बेइज्जतियां करवा रहे हैं, मतलब सही में इनको ज्यादा पता है। हमें घर पे डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे हमारे टीवी पे चाइल्ड लॉक ना लगा दें। सामने बैठे हुए लगे, अब ये देखा ये स्नैपचैट में नया फिल्टर है, ये देखा इतना अच्छा है, ये आपस में बात कर, मैं इनकी तरफ देख भी रहा हूँ, क्या देख रहे हो यार आपको कोई आइडिया नहीं। एक दिन मेरे सामने दोनों बात कर